नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं आज की खास खबर की ओर। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अब देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रही है। हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां भोपाल में आज जीतू पटवारी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन के तहत चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा सामने रखी। बता दें कि 14 अगस्त को यानी कि कल ग्वालियर से आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसमें तिरंगा यात्रा के साथ वोट चोरी आंदोलन पूरे प्रदेश में आयोजित होगा। 15 अक्टूबर तक आयोजित इस चरणबद्ध आंदोलन में रैलियां और विधानसभा स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बताया कि बदलाव लाने या आंदोलन करने के लिए गुस्सा आना जरूरी है। लोकतंत्र की रक्षा को लेकर अब राहुल गांधी जी को गुस्सा आ गया है, इसीलिए यह आंदोलन हो रहा है। विवेक तनखा ने बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी संदिग्ध नामों को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। कांग्रेस चुनाव आयोग ने सिर्फ वोटर लिस्ट मांग रही है। प्रेस वार्ता के दौरान पीसीसी जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने कहा कि 2023 में और उसके चुनाव में मध्य प्रदेश लगभग 60 विधानसभाओं में गड़बड़ी हुई, जिसमें 25,000 से लेकर 60,000 मतदाता संदिग्ध पकड़ में आए हैं, जिसका जल्द खुलासा होगा, वो भी तथ्यों के साथ। प्रेस वार्ता में शामिल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि आज प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हुई, जिसमें अभी से कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सतर्क करने और गड़बड़ी रोकने, वोटर लिस्ट पर नजर रखने का निर्णय लिया गया है। हम अपनी व्यवस्थाएं बूथ तक दुरुस्त करेंगे। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव घोषित होने से मतदान होने तक मतदाता सूची कई बार बदली जाती है। कांग्रेस का कहना है कि हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो बचाव में बीजेपी प्रवक्ता और नेता क्यों बीच में आ जाते हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। नहीं, ये हमने जो पकड़ में आई, हमारी जो इस पर रिसर्च चल रही है, हो सकता है 100% पे भी, पर इसकी संख्या पे मैं आपको कोई संख्या का आंकड़ा नहीं बोला हमने। जैसे ही होगा, जब नए सिरे से हम प्रेस को बुलाएंगे, वेबसाइट का पूरा आंकलन करके, तब संख्या भी बताएंगे। 40,000 से लेके 60,000, 25,000 से लेके 40,000, 40,000 से 60,000 तक मैनिपुलेशन विधानसभावार हुआ है। इसके हम आंकड़े सही समय पे जब व्यवस्थित आएगी वेबसाइट के साथ, सब प्रमाण के साथ देंगे। नहीं, ये मध्य प्रदेश की वेबसाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दरमियान आप लोगों के सामने बंद वेबसाइट, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही एक बार वो शुरू दिखी और हाथों हाथ बंद कर दिया गया। ये विवश चुनाव आयोग इस देश के सामने क्यों दिख रहा है, ये सवाल है। नहीं, ये जो खुलासा के संदर्भ में थे, ये पूरे फैक्ट्स और फिगर लेकर आए और वेबसाइट के अंदर उसको अंकित कर नहीं, ये आप लोगों के सामने भी होगी, न्यायपालिका के सामने भी होगी, आप लोगों के मार्फत और सीधे जनता के सामने भी ये सब बातें रखेंगे। जो 2018 के संदर्भ में आप बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में खुद चुनाव आयोग ने कहा, विवेक तनखा जी के पास वो डॉक्यूमेंट भी थे, वो कि 40 लाख प्लस में से कितने लाख फर्जी पाई गई, किसी और में नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में कहा। तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो सवाल जो उठाया गया, उसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर उस दिन भी उल्लेख था, और आज आप उसका उस जजमेंट के अंदर उत्तर आप वापस देख लो कि खुद चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार किया कि आप लोगों के बताए हुए के अंतर्गत हमने 24 लाख जो फर्जी मतदाता उसमें थे उसको डिलीट कर चुके हैं। ये उसके प्रमाण है, चाहो तो कैमरा लगा लो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये आप कौन से अखबार से हुए?
हाँ? हैं? ये पूर्ण विराम भी है क्या? पूर्ण अच्छा, विराम। चलो, कोई बात नहीं। तो आप हाँ, इसको अनुराग, देख लो, आपको जवाब मिल अनुराग, जाएगा। अनुराग, एक मिनट, प्लीज मदद करो थोड़ी सी, आप सबको अवसर मिलेगा नहीं। नग्न नृत्य लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने के लिए देश में ये कुचक्र चल रहा है और इसी को लेकर आज की पत्रकार वार्ता है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव माननीय हरीश चौधरी जी से ये निवेदन करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता प्रारंभ करने की कृपा करें। हम तो आपकी मदद के लिए हैं और आप खुद काम करने को तैयार नहीं है और हमसे कहते हलफनामा दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है और बिहार में 65 लाख नाम डिलीट हो गए हैं, 65 लाख। और जब हम कहते हैं भाई आप बताओ 65 लाख नाम आपने किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलीट किए, किस पोलिंग बूथ पे डिलीट किए, वोटर लिस्ट के किस पार्ट में डिलीट हुए, इसमें कोई छुपाने की चीज नहीं है। ये तो ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं है। तो कहते हैं ना तो हम आपसे शेयर करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट से शेयर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीका है वो देश को एक्सेप्टेबल होगा। और हम आपको बता दें, आज भी हम कोशिश कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चालू की है, आप एक्सेस नहीं कर सकते। जिस दिन से राहुल गांधी जी ने बोला है, हमको बताया गया कि उस दिन से ये वर्क ही नहीं कर रही है। तो क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? डर किस बात का? आप अपने लोगों से डरते हो, आप अपनी जनता से डरते हो, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से डरते हो। हम तो इलेक्शन कमीशन के अधीन इलेक्शन चाहते हैं और पूरा इलेक्शन होता है। आप हमको एक्सेस नहीं देने को तैयार हो, क्योंकि आज हम कोई भी आंकड़ा दें फिर आप कह दो कि देखो हमारे वेबसाइट पे तो ये आंकड़े आपके गलत है। हम तो आपको कंपेयर करके आज बता देते, बट एक दिन हम बताएंगे कि पिछली चुनाव में जो वोटर्स की गड़बड़ी हुई थी वो कैसे हुई थी, कितने वोटर्स ऐड किए गए थे, कितने डिलीट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कैसे हुआ था। अब देखिए जांच शुरू हो चुकी है। संघर्ष पार्लियामेंट में होगा, संघर्ष विधानसभा में होगा, संघर्ष सड़कों पे होगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र की लड़ाई है, ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? सपोज आज कांग्रेस पार्टी मौन हो जाए तो आप में से कौन अपने अधिकार के लिए इस तरह से लड़ सकता है? और ये हम लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। बिकॉज वोट आपका अधिकार है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गवर्नमेंट बनाना नहीं बनाना वो आपका अधिकार है।